रास्ते के दोनों ओर लहरें गरज रही हैं, लेकिन रास्ते पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। उस प्यारे से नन्हे बच्चे को देखकर वो उसे गोद में उठा लेती है। क्या आप जानते हैं कि वह युवक कौन थे? बहुत समय पहले मिस्र की धरती पर एक नए राजा का राज्याभिषेक हुआ। उस समय मिस्र में लाखों इस्राएली भी रहते थे, पर मिस्र वासी उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते और उन्हें दयनीय जीवन जीना पड़ता था। इसके बावजूद भी राजा चिंतित था। उसे डर था कि इस्राएली उसे उखाड़ फेंकेंगे और उसके देश पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए उसने आदेश दिया कि हर इस्राएली नवजात शिशु को नील नदी में फेंक दिया जाए। जब सभी नवजात शिशुओं को नील नदी में फेंका जा रहा था, तब एक इस्राएली महिला योशवेड अपने नवजात बच्चे को नदी किनारे ले जाती है और उसे नदी की घास से बनी एक टोकरी में रख देती है। योशवेड अपनी बड़ी बेटी को बच्चे पर नजर रखने को बोलकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद राजा की बेटी नदी में नहाने के लिए पहुंचती है तो उसे छोटे बच्चे की चीख सुनाई देती है। उस प्यारे से नन्हे बच्चे को देखकर वो उसे गोद में उठा लेती है और निर्णय लेती है कि इसे अपने बच्चे की तरह पालेगी। नदी के पास ही खड़ी उस बच्चे की बहन मिरियम राजकुमारी को बच्चे को गले लगाते हुए देखती है। वह राजकुमारी के पास जाती है और पूछती है कि क्या उसे इस बच्चे के लिए एक आया की जरूरत होगी। मैं उसे पालने के लिए एकदम सही महिला जानती हूँ। राजकुमारी ने हाँ कहा तो छोटी लड़की अपनी माँ योशवेड को लेने चली जाती है। किस्मत का खेल देखिए, वह बालक जो एक इस्राएली है अपने ही दुश्मन राजा के महल में ले जाया जाता है, जहाँ उसे एक राजकुमार की तरह पाला जाता है और उसकी देखभाल भी उसकी अपनी माँ कर रही है। समय बीतता है, बालक अब एक युवक बन गया है। वह विलासिता में रहता, बेहतरीन कपड़े पहनता और सबसे स्वादिष्ट भोजन खाता। फिर भी उसके अमीर जीवन ने उसे कोई खुशी नहीं दी। जब भी वह इस्राएलियों के साथ बुरा व्यवहार होते देखता तो खुद भी दुखी हो जाता। एक दिन वह अपने महल के बाहर टहल रहा था, तभी उसने देखा कि एक मिस्री सैनिक एक गुलाम को बेरहमी से पीट रहा है। उसने चिल्लाते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हें तुरंत रुकने का आदेश देता हूँ। लेकिन सैनिक नहीं रुकता। वह गुस्से में भर जाता है, सिपाही से लड़ता है और उसे मारकर रेत में दफना देता है। जल्द ही यह खबर राजा तक पहुँच जाती है। वह गुस्से में आदेश देता है कि उस लड़के को ढूंढो और मार दो। यह जानकर वह महल से भाग जाता है और मिद्यान नामक देश में पहुंच जाता है। वहां कई सालों तक अपनी भेड़ों और झुंड की देखभाल करता रहता है। एक दिन माउंट सिनाई पर उसे एक अजीब और अविश्वसनीय दृश्य दिखता है। उसके सामने एक झाड़ी जल रही है, फिर भी न तो उसकी शाखाएं और न ही उसके पत्ते आग में सुलग रहे हैं। झाड़ी के बीच से एक आवाज आई, यह ईश्वर की आवाज है। परमेश्वर ने कहा, जाओ और राजा से कहो कि दासों का परमेश्वर उनसे मिलने के लिए यहाँ आया है। उससे कहो कि वह इस्राएलियों को स्वतंत्र कर दे। वह राजा के पास जाता है तो राजा उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। युवक को फिर परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है कि अपनी लाठी जमीन पर फेंक दो। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी लाठी सांप में बदल गई। दरबार में मौजूद हर कोई हैरान रह गया, लेकिन राजा नहीं, और उसने इस्राएलियों को जाने देने से इनकार कर दिया। ईश्वर के क्रोध के प्रतीक के रूप में मिस्र में प्लेग फैल जाता है, जिनमें सैकड़ों मिस्रवासी मारे जाते हैं। फिर भी राजा ने हार नहीं मानी। जब मृत्यु के दूत ने मिस्रवासियों के सबसे बड़े बच्चों को मार डाला, तब राजा ने अपने आदमियों को दासों को मुक्त करने का आदेश दिया। युवक इस्राएलियों को शहर से बाहर ले जाता है और वीर सागर तक पहुंच जाता है। इस बीच राजा को गुलामों को आजाद करने का पछतावा हुआ और वो गुलामों को वापस लाने का आदेश देता है। जब इस्राएली समुद्र के किनारे डेरा डाले हुए थे तो उन्होंने देखा कि सेना के झुंड उनकी ओर बढ़ रहे हैं। वे डर गए और कहने लगे, क्या तुम हमें यहाँ मरने के लिए लाए हो? अब हम क्या करेंगे? युवक कहता है, चिंता मत करो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। उसने अपनी लाठी उठाई। जैसे ही उसने ऐसा किया, भगवान ने हवा का एक शक्तिशाली झोंका भेजा जिसने दोनों तरफ की लहरों को अलग कर दिया। बीच में इस्राएलियों के चलने के लिए ठोस जमीन थी। यह एक अद्भुत दृश्य है। रास्ते के दोनों ओर लहरें गरज रही हैं, लेकिन रास्ते पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। इस्राएली दंग रह गए। यह वास्तव में ईश्वर का चमत्कार था। वे चुपचाप समुद्र के रास्ते पर युवक के पीछे पीछे चल दिए। मिस्र के सैनिक भी गुलामों को पकड़ने के लिए रास्ते पर आगे बढ़े, लेकिन दोनों तरफ की लहरों ने उन्हें निगल लिया और मार डाला। अंततः दास स्वतंत्र हो गए और कनान पहुंच गए। कनान जन्नत के समान वही स्थान है जहां परमेश्वर ने सभी लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का वादा किया था। यह क्षेत्र आज के इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान और कुछ हद तक सीरिया और जॉर्डन के हिस्सों में फैला हुआ माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि वह युवक कौन थे? वह थे मूसा, यहूदी धर्म के संस्थापक। मूसा का अर्थ है पानी से निकाला गया। मूसा को विलासितापूर्ण जीवन छोड़ना पड़ा क्योंकि वह गरीब और निर्दोष लोगों के प्रति अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मूसा ने स्वयं उस जन्नत में कभी प्रवेश नहीं किया।
जहाँ तक लोगों को पहुँचाने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन उनका मार्गदर्शन केवल मंजिल तक पहुँचने का नहीं, बल्कि अपने लोगों में विश्वास, धैर्य और उद्देश्य जगाने का था। एक सच्चे नेता की पहचान यही है कि वह दूसरों को मंजिल तक पहुँचाए, भले ही स्वयं वहाँ न पहुँच पाए। शायद यही वह सच्ची विरासत है जो हम दूसरों के दिलों में छोड़ जाते हैं।